दोस्तों नमस्कार। हम कक्षा 8वीं का पहला पाठ कर रहे थे, तो उसमें हमने 3 श्लोकों के अर्थ देख लिए थे। अभी हम आगे नेक्स्ट श्लोक के अर्थ देखते हैं। तो इसमें अगला श्लोक है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पीत्वा अर्थात पी करके, रसम अर्थात जानते हैं रस, और कट कटुकम मधुरम, कटुक अर्थात कड़वा, मधुरम अर्थात मीठा, और समान अर्थात एक जैसा। तो मीठा और कड़वा दोनों प्रकार का रस एक जैसे यानी समान रूप से पी करके माधुर्यम एव जनयेत, यानी मिठास ही उत्पन्न करती है। कौन उत्पन्न करता है? मधुमक्षिकाशौ। यह मधुमक्खी केवल मिठास ही उत्पन्न करती है। मीठा और कड़वा दोनों रस प्रकार का रस समान रूप से पीने के बाद भी तथैव संतः, संतस्तथैव यानी संत, संत अर्थात सज्जन लोग भी, तथैव उसी प्रकार। ये जो आधा स आया है संतस्तथैव, ये विसर्ग के स्थान पर आए हैं। तो संतस्तथैव यानी सज्जन लोग भी उसी प्रकार से सम सज्जन दुर्जना नाम, दुर्जन और सज्जन दोनों लोगों का सम अर्थात समान रूप से दोनों लोगों का श्रुत्वा वचः बातों को सुनते हैं। श्रुत्वा अर्थात सुन करके, वचः अर्थात बातें, वचन, तो यानी दोनों की बातों को समान रूप से सुनते हैं। मधुर सूक्त रसम सृजंती, लेकिन वो कैसा, वो भले ही सज्जन और दुर्जन दोनों की बातें, दुर्जन की बातें तो खराब होंगी, कड़वी होंगी, लेकिन उसके बावजूद वो मधुर सूक्त रसम सृजंती, केवल मीठे मिठास वाले सूक्तों की ही रचना करते हैं। मधुर सूक्त रसों का सृजन करते हैं। सूक्त किसे कहते हैं? सुभाषित को सूक्त भी कहते हैं। क्यों? सुभाषित का अर्थ भी होता है कही गई अच्छी बातें, और सूक्त का अर्थ भी होता है कही गई अच्छी बातें। सु मतलब अच्छा, और उक्त मतलब कहा गया। तो अच्छी बातें जो कही गई उसको हम सूक्त कहेंगे। तो इस तरह से यह इसका अर्थ हुआ कि सज्जन लोग जिस तरह से मधुमक्खी बिना फूलों का भेदभाव किए सभी प्रकार के फूलों से कड़वा और मीठा दोनों प्रकार के रस ही ग्रहण करती है, किंतु केवल मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी तरह सज्जन लोग भी सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार के लोगों की बातों को सुनते हैं, किंतु केवल मीठी बातों का ही रचना करते हैं। अगला है, विहाय पौरुषम यो ही, अर्थात यो, यो मतलब होता है, यो बना है यह से, विसर्ग का ओ बन गया है। हम इसको आगे पढ़ेंगे विसर्ग संधि में। विहाय मतलब त्याग करके, छोड़ करके, पौरुषम, पौरुष कहते हैं अपने पुरुषार्थ को, अपने कर्म को। तो जो कर्म का सहारा छोड़ करके, कर्तव्य का सहारा छोड़ करके, विहाय छोड़ करके, यह ही जो व्यक्ति, जो ही दैवम एव अवलंबित, दैव कहते हैं भाग्य को, जो भाग्य के सहारे बैठा, एव मतलब ही, जो भाग्य का ही अवलंबते अर्थात सहारा लेता है। तो जो जो कर्म को छोड़ करके, पौरुष को छोड़ करके कर्म का सहारा, भाग्य का सहारा लेता है, प्रासाद सिंहत्स्य मूर्धनि, प्रासाद कहते हैं भवन को, महल को। तो महल के शेर के समान, महलों में आपने देखा होगा, पुराने किलों में यदि आपने विजिट किया है तो वहां पर देखे होंगे आप कि बहुत सारे सिंह बने रहते हैं। तो सिंह के उसी प्रकार, उन्हीं सिंहों के समान, तस्य मूर्धनि उसके सिर पर, वायसाह तिष्ठन्ति अर्थात कौवे बैठते हैं। यानी उनका कोई मान सम्मान नहीं बचता, उनका कोई स्थिति नहीं बचती, वो बहुत ही हे दृष्टि से देखे जाते हैं, उनका सम्मान सब खत्म हो जाता है। इसलिए हमें अपने कर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने कर्म फल पर भरोसा करना चाहिए, भाग्य के सहारे कभी नहीं बैठना चाहिए। फिर बच्चों अगला है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी। पुष्प, यहां पर एक वृक्ष से जो जो चीजें मिलती हैं उन चीजों का वर्णन किया गया है। पुष्प अर्थात फूल, और पत्र पत्तों को कहते हैं, फल छाया, तो फूल, फल, पत्ते और छाया, इसके अलावा मूल कहते हैं जड़ को, जो पेड़ की जड़ होती है उसको मूल कहते हैं, और वलकल कहते हैं उसकी छाल को, और दारू कहते हैं उसकी लकड़ी को। तो फूल, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़,
छाल पेड़ की और लकड़ी, इतनी चीजों के द्वारा, यानी उनके पास, एक वृक्ष के पास जो कुछ भी होता है उन सब चीजों को के द्वारा वो क्या करते हैं, येषाम विमुख धन्याः महीरुहा, इन सब के द्वारा, धन्याः महीरुहा, महीरुह कहते हैं पृथ्वी को, वृक्षों को। तो महीरुहा वे वृक्ष धन्य हैं जो येषाम विमुखम यान्ति नार्थना, जिनसे कुछ चाहने वाले उनके पास आते हैं और खाली हाथ वापस नहीं आते। विमुख कहते हैं उनकी तरफ ना देखना, इग्नोर करना, यानी वो इग्नोर नहीं, इग्नोरेंस नहीं देख करके वापस जाते। अर्थी, यहाँ पे न और अर्थिना दो शब्द मिलाकर नाथिना बना दिया गया है। न मतलब होता है नहीं, और अर्थिना मतलब होता है अर्थी, जो कुछ हमें चाहते हैं उनको अर्थी, जो है विद्यार्थी, विद्या चाहने वाले को विद्यार्थी कहते हैं। उसी तरह अर्थी जो कुछ भी चाहने वाला है, याचक है, मांगने वाला है, या कुछ चाहने में मदद मांगने आया है किसी भी प्रकार की, तो वो वृक्ष धन्य है जो किसी भी तरह से ये शाम, जिसका, जिससे या जिसके द्वारा या जिसका विमुख, विमुखम यान्ति नार्थिना, जिसके निराश होकर के, विमुख होकर के अर्थी वापस नहीं होते हैं। यानी वो उनकी सेवा, उनको जो कुछ भी उनके पास, वो किसी न किसी प्रकार से उनको संतुष्ट अवश्य करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कवि एक वृक्ष के त्याग की कहानी सुना करके हमें प्रेरित करना चाहता है कि हमें भी, यदि कोई हमसे मदद मांगने आए तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए, हमें उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। फिर अगला है चिंतनीया ही विपदाम, विपदा आदौ एव प्रतिक्रियाः, चिंतनीया प्रतिक्रियाः, हमें, प्रतिक्रिया कहते हैं जवाब को, उत्तर को, ठीक है। तो क्रिया होती है एक, जो पहले शुरुआत की जाती है, इनिशिएट किया जाता है, उसको क्रिया कहते हैं, और प्रतिक्रिया जो उसका जवाब होता है उसको प्रतिक्रिया कहते हैं। प्रति मतलब जवाब के रूप में किया जाने वाला, उल्टा, और क्रिया इसी तरह से। चलिए, चिंतनीया प्रतिक्रिया आदौ एव विपदाम प्रतिक्रिया, विपदा कहते हैं समस्या को, संकट को, तो विपदाम प्रतिक्रिया चिंतनीय, विपदा की संकट का समाधान सोच लेना चाहिए। कब सोचना चाहिए, वो अगले शब्द में कहा है, आदावेव, आदावेव दो शब्दों से मिलाकर बना है, आदौ और एव। आदौ कहते हैं प्रारंभ को, आदि कहते हैं शुरुआत को, अंत कहते हैं समाप्ति को। तो शुरुआत में ही क्या करना चाहिए, शुरुआत में ही सोच लेना चाहिए समस्या का समाधान, प्रारंभ में ही सोच लेना चाहिए। ना कूप खननम युक्तम, कुआं खोद, आदौ एवं शुरुआत में ही, इसका अर्थ हुआ ना कूप खननम युक्तम। कूप कहते हैं कुएं को, खनन कहते हैं खोदने को। तो कुआं खोदना ना युक्तम, नहीं उचित है, युक्त कहते हैं उचित को, कुआं खोदना नहीं उचित है। प्रदीप्ते, जब प्रदीप्त मतलब होता है जलना, तो जब जलने लग जाए, वन्निना आग, गृहे, जब आग के द्वारा घर जलने लग जाए, घर में आग जलने लग जाए, तब हमें कुआं खोदना उचित नहीं, कि तब हम तब कुआं खोदेंगे, आग पानी निकालेंगे, आग बुझाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि समस्या आने से पहले ही समस्या का विचार करके हमें उपाय सोचकर रखना चाहिए, ताकि तत्काल समस्या का समाधान हो सके और उस संकट से, वो संकट हमें कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो बच्चों ये इसका अर्थ है, और अर्थ में यदि कुछ नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। और आप और किस तरह से वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरह से आपकी मदद की जाए, आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।